जब सतपुरुष निरंजन काल को श्राप दे देते हैं, उसके बाद योगजीत को बुलाकर किस प्रकार से निरंजन को मानसरोवर से बाहर निकालने की आज्ञा देते हैं, तो उससे आगे सुनिए। योगजीत कह पुरुष बुलावा, धर्मचरित सब कही समुझावा। सत्य पुरुष ने कहकर योगजीत को बुलाया और उसे काल निरंजन का सब चरित्र कहकर समझाया कि किस प्रकार उसने कूरम पर अत्याचार करके उसके 3 शीश खा लिए और अष्टांगी कन्या का निगल जाना सब समझा दिया। तो सत्य पुरुष वचन योगजीत प्रति। योगजीत तुम बेगी सिधारो, धर्मराय को मारी निकारो, मानसरोवर रह न पावे, अब यही देश काल नहीं आवे। सत्य पुरुष ने कहा कि हे योगजीत, तुम शीघ्र ही मानसरोवर द्वीप जाओ और वहाँ से निरंजन को मारकर निकाल दो। वह मानसरोवर में न रहने पाए और वह मेरे देश यानी सतलोक में कभी भी न आ पाए। जाकर रहे धर्म बही देसा, स्वर्ग मृत्यु पाताल नरेसा, धर्म के उदर माँ ही है नारी, तासो कहो निज शब्द संहारी। निरंजन के पेट में अष्टांगी नारी है, उससे कहो कि वह मेरे वचनों को संभाल कर पालन करे। निरंजन जाकर उसी देश में रहे जो मैंने पहले उसे दिया था, स्वर्ग मृत्यु और पाताल लोक पर राज करे। उदर फारी के बाहर आवे, कूरम उदर बिदारी फल पावे, धर्मराय सो कहो बिलोई, वह नारी अब तुम्हारी होई। वह अष्टांगी नारी निरंजन का पेट फाड़कर बाहर निकल आए, जिससे पेट फटने से वह अपने कर्मों का फल पाए। निरंजन से यह निर्णय कर कह दो कि वह अष्टांगी नारी अब तुम्हारी स्त्री होगी। सत्य गुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। योगजीत चली भेसिर नाई, मानसरोवर पहुँचे जाई। योगजीत कह देखा जब ही, अति भोकाल भयंकर तब ही। सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को बताते हैं कि योगजीत सत्य पुरुष को शीश नवाकर चले और मानसरोवर जा पहुँचे। जब निरंजन ने योगजीत को देखा तब ही उस समय वह अत्यंत भयंकर रूप हुआ। निरंजन वचन योगजीत प्रति। पूछा काल कौन तुम आई, कौन आज तुम यहाँ सिधाई। काल निरंजन ने योगजीत से पूछा, यहाँ आए तुम कौन हो, किसने तुम्हें आज यहाँ भेजा है। योगजीत वचन निरंजन प्रति। योगजीत अस कह पुकारी, अहो धर्म तुम ग्रासे हो नारी, आज्ञा पुरुष दिन यह मोही, इही ते बेगी निकारो तो ही। योगजीत ने निरंजन को पुकार कर ऐसा कहा कि अरे निरंजन, तुम नारी को ग्रस यानी खा गए, इसलिए सत्य पुरुष ने मुझे यह आज्ञा दी है कि मैं तुम्हें यहाँ से शीघ्र ही निकालूं। योगजीत वचन आध्याप्रति। योगजीत कन्या सो कहिया, नारी का है उदर मह रहिया, उदर फारी अब आहू बाहर, पुरुष तेज सुमिरो ते ही ठाहर। योगजीत ने निरंजन के पेट में समाई हुई अष्टांगी कन्या से कहा, हे अष्टांगी नारी, तुम पेट में क्यों रहती हो, तुम बाहर ठहर कर सत्य पुरुष के तेज का सुमिरन करो और पेट फाड़कर अब बाहर आ जाओ। सत्य गुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। सुनी के धर्म क्रोध उर्जरेहु, योगजीत सो सन्मुख बिरेहु, योगजीत तब किन्हे ध्याना, पुरुष प्रताप तेज उर आना। सत्य गुरु कबीर साहिब धर्मदास जी को बताते हैं कि योगजीत की बात सुनकर निरंजन का क्रोध से हृदय जलने लगा और वह योगजीत के साथ भिड़ गया। तब योगजीत ने सत्यपुरुष का ध्यान किया, जिससे सत्यपुरुष का प्रताप और तेज उसके हृदय में आ गया। पुरुष आज्ञा भईते ही काला, मारहू मांझ लिलाट कराला, योगजीत पुनि तैसो किन्या, जस आज्ञा पुरुष देहि दीन्या। उस समय सत्य पुरुष ने योगजीत को आज्ञा दी कि वह निरंजन के माथे के बीच में जोर से घुसा मारे। योगजीत ने वैसा ही किया जैसा सत्य पुरुष ने आज्ञा दी थी। गही भुजा फटकार दिन्हो, परेहु लोक ते न्यार हो, भयो त्रासित पुरुष डरते,
बहुर उठेऊ संहार हो, निक्षी कन्या उदरते पुनि, देखी धर्म ही अति डरी, अब नाही देखो देश वह, कहो कौन विधि कहवा परी। योगजीत ने निरंजन को बाह से पकड़कर उठाकर दूर फेंक दिया तो वह सत्यलोक के मानसरोवर द्वीप से अलग जाकर दूर गिरा। सत्य पुरुष के डर से डरता हुआ वह संभल कर उठ खड़ा हुआ। फिर अष्टांगी कन्या निरंजन के पेट से निकली और काल निरंजन को देखकर वह बहुत डर गई। वह यह सोचने लगी कि अब मैं वह देश नहीं देख सकूंगी, मैं न जाने किस प्रकार यहाँ आकर गिर पड़ी, यह मुझे कौन बताए। कामिनी रही संख्याए, त्रासित काल के डर अधिक, रही सो शीश नवाए, आसपास चितवत खड़ी। निरंजन के कामिनी अष्टांगी शक पका रही थी, यानी घबरा रही थी। संकित होकर वह निरंजन के डर के मारे बहुत डरी हुई थी। वह उसे शीश नवा रही थी और खड़ी हुई आसपास देख रही थी। निरंजन वचन आध्या करती, कह धर्म सुनो आदि कुमारी, अब जनी डर पो त्रास हमारी, पुरुष रचा तो ही हमरे काजा, एक मति होय कर हु उपराजा, हम है पुरुष तुम हो नारी, यही मानो तुम बात हमारी। निरंजन कहता है कि हे आदि कुमारी यानी अष्टांगी सुनो, अब तुम मेरे डर से मत डरो। सत्य पुरुष ने तुम्हें मेरे काम के लिए रचा है। हम तुम दोनों एक मति होकर सृष्टि की रचना करें। मैं पुरुष हूँ और तुम मेरी स्त्री हो, अतः तुम मेरी यह बात मान लो। तो किस प्रकार से अध्या अष्टांगी अब निरंजन को आगे क्या कहेगी, इस बारे में कल की वीडियो में चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बोलो साधो सत्साई।